नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं आपके साथ तान्या मेहता। इस वक्त हम हिसार लघु सचिवालय के बाहर मौजूद है और आप मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं, ये और कोई नहीं बिश्नोई समाज के लोग हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर ये कहकर 8 चीते मंगाए थे कि वो पूरे भारत को तोहफा दे रहे हैं और उन्होंने पूरे भारत को तोहफा इस तरीके से दिया कि उनके भोजन के लिए 181 जो चीतल हिरन है उनकी मृत्यु कर दी गई और उन्हें मार कर जो है उन चीतों को खिला दिया गया। जी हाँ, और मैं आपको बता दूं कि जो बिश्नोई समाज है वो हिरनों को अपने बच्चों की तरह रखता है और इस पूरी जो घटना है इसकी निंदा करते हुए आज जो बिश्नोई समाज है वो यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और अभी ज्ञापन देने के लिए पहुंचा है कि ये जो हरकत की गई है, ये जो घटना घटी है, ये आगे दोबारा ना घटे, क्योंकि राजस्थान के अंदर से जो 181 हिरन थे उनको लेकर मारा गया है और वहाँ पर भी जो हिरन है वो लगातार लुप्त होने वाले हैं। हिरनों की जो तादाद है वो ख़त्म होने वाली है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि कुलदीप बिश्नोई ने इस पूरी घटना को निंदनीय बताते हुए ट्वीट करा है और उन्होंने नरेंद्र मोदी से, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, रिक्वेस्ट करी है कि ये घटना दोबारा ना हो। और आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा बिश्नोई समाज इकट्ठा हुआ है फिलहाल ज्ञापन देने के लिए और पुलिस भी यहाँ पर तादाद है। बस इनका यही कहना है कि ये किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, ना कोई यहाँ पर राजनीति करने के लिए आए हैं, बस ये यही ज्ञापन देने आए हैं कि ये घटना दोबारा ना घटे। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो बिश्नोई समाज है वो लगातार ज्ञापन देने के लिए अलग अलग शहरों में पहुंचा हुआ है लघु सचिवालय के बाहर और हमारे साथ भी इस वक्त जो बिश्नोई समाज के लोग मौजूद है। तो चलिए एक बार इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या जो ज्ञापन में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई है और ये क्या क्या मांग करते हैं। नमस्कार। नमस्कार मैम। तो मैम, हमने ज्ञापन में सिर्फ इतना ही लिखा है भारत सरकार से कि जो कुन्नों में आप है ना, जो आप पार्क है उसके अंदर जो मध्य प्रदेश में आप बाहर से जो चित्ते ले गए हैं और उन्होंने वहाँ जो हमारे हिरण प्रजाति है उसको जो वहाँ मतलब ले जाकर उनको छोड़ा गया है, कि उनको परोसा गया है, उसके लिए मांग की है कि आप इन्हें जो चित्ते ले आए इनको भारत सरकार वापस छोड़ दें और जो हिरण है उनको आज़ाद करें और उनको अपने जीवन जीने का वो दें। तो जो 181 चीतों को मार दिया गया है वो घटना तो घट चुकी है, आगे ये घटना दोबारा ना दोहराई जाए इसके लिए बिश्नोई समाज क्या करेगा? मैम, अभी तो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अगर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम लोग इसको ना लार्ज स्केल पे ले जाने की कोशिश करेंगे और अपना शरीर भी देने के लिए तैयार है सरकार। तो सिर्फ बिश्नोई समाज की पूरी बात नहीं है, ये हर एक व्यक्ति को इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि एक ऐसे जीव को जो खुद जो है जिसकी गिनती जो है घटती जा रही है हमारे भारत के अंदर, ऐसे जानवरों को मार कर परोसा जा रहा है खाने के ऊपर, इस पर आपका क्या कहना है? मैम, हिरण भी एक विलुप्त प्राय जाति है जो हरियाणा और पंजाब के छोटे से क्षेत्रों में रह गई है, बाकी राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर है ये, तो अगर सीमित एरिया में है, अगर इसी प्रजाति को अगर इन चीतों के आगे हर रोज़ परोसा जाएगा, जब आप कह रहे हैं कि 181, ये 181 नहीं है, ये संख्या 700 से कुछ ज़्यादा है और एक बाउंड्री वॉल की तरह वहाँ बना के और उन चीतों के बीच में ले जाके इन निरीह प्राणियों को छोड़ दिया गया है। तो इसीलिए बिश्नोई समाज इस पे प्रोटेस्ट करता है, इस चीज़ के खिलाफ है और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के राष्ट्रपति जी और पर्यावरण मंत्री से अपील करता हूं और बिश्नोई समाज की तरफ से हम ये कहना चाहते हैं कि इन निरीह जीवों को रेस्क्यू करके और वापस लाया जाए और उन चीतों को खुले में जंगल में छोड़ दिया जाए। चीता प्रजाति एक मांसाहारी प्रजाति है, वो अपना शिकार खुद करेगी, चाहे उसके अंदर कोई और जी आए, कुछ भी आए, परंतु इन निरीह प्राणियों को उनके आगे परोसना ये बहुत ही गलत है और निंदनीय है। इस चीज़ की हम कड़ी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि इस फैसले को जल्द से जल्द वापस लिया जाए और जितने वहाँ बचे हुए निरीह प्राणी हैं उनको रेस्क्यू किया जाए और उनसे बचाया जाए। 100 करोड़ से ऊपर पैसे लगा के जो चीतों को भारत में बुलाया गया है, मंगवाया गया है, तो ये पैसे तो लोगों को रोजगार देने में, बच्चों को पढ़ाने में, हम लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा में जितने भी स्कूल हैं बंद किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार कहती है शिक्षकों को पैसे देने के लिए, ये सैलरी देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो यहाँ पर जब इतने पैसे खर्च करे गए, करोड़ों रुपए, वो अच्छे चीज़ों के लिए भी खर्च किए जा सकते थे। मैम, हमारा यही कहना है, बिश्नोई समाज एक पर्यावरण प्रेमी समाज है, वन्य जीव प्रेमी समाज है।
आज सरकार करोड़ों अरबों रुपए लगा रही है पर्यावरण के लिए, और हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज से 500 साल पहले कहा था कि जीवों की रक्षा करना है, हरे वृक्ष नहीं काटना है। हम उसी सिद्धांत के ऊपर चल रहे हैं, और समय समय पर जब भी इनके ऊपर आँच आई है, हमारे समाज के लोगों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। तो ये तो बहुत ही एक गलत बात है कि किसी एक जीव को बचाने के लिए दूसरे जीव को उसको भोजन की तरह परोस रहे हैं। हमें इससे हम बहुत आहत हैं। बिश्नोई समाज इतना दुखी है कि हम अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। हमारे पुरखों ने इन जीवों को हमेशा बचाया है। पहले जब कुछ अनाज होता नहीं था, खेतों में कोई फसलें नहीं होती थी, तब भी हमने इनको बचाया है। तो आज तो सब कुछ है। फिर इस तरह के जो ये तुगलकी फरमान है, कहाँ से चित्ते ला रहे हैं, कहाँ से जो है राजस्थान से हिरणों को ले जा कर छोड़ रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ, बिश्नोई महिलाएं एक अपने सतन का दूध पान, जैसे बच्चों को दूध पिलाती है, ऐसे सतन पान करके भी बच्चों को जो हिरणों के बच्चों को पाला है, और आज उस हिरणों के बच्चों के ऊपर जो ये संकट आ गया। तो हम बिश्नोई समाज अभी ज्ञापन दे रहे हैं, और इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, पर इस तरह के तुगलकी फरमान को हम जो है नहीं लागू होने देंगे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी अपने जन्मदिन पर 8 चीतों को लाए और इस तरीके से उसे जताया गया कि ये हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक तोहफा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इसी पे तो ये जो आज बिश्नोई समाज है, वैसे तो जीव प्रेम अधिकतर समाज मतलब है ना उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन जो बिश्नोई समाज इसके मामले में हमने देखा है कि वो अहम भूमिका निभाते हैं। और जैसे ही वो चीते लाए, जैसे ही हिरणों को वहाँ उनके भोजन के लिए लेके जाया गया, तो पूरे देश के जो बिश्नोई समाज है उन्होंने इसका विरोध किया, और इसमें हम भी इसीलिए शामिल होने के लिए आए हैं। बच्चा चाहे वो अपना हो, बच्चा चाहे वो हिरण का हो, बच्चा चाहे वो गाय का हो, हमारा जो एक अनमोल पशु है उसके प्रति एक प्यार प्रेम होना चाहिए। और उसी के तहत आज जो बिश्नोई समाज यहाँ ज्ञापन देने आया है, तो उन्होंने भी मतलब है ना ये ज्ञापन देने की प्रक्रिया शुरू की थी। तो मैं भी यहाँ आया था कि भाई हम आपके समाज के साथ हैं। जिस प्रकार से आपने 363 कुर्बानियाँ पेड़ों के लिए दी थी, अब की बार यदि इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ी तो सबसे पहले दलबीर किरमारा कुर्बानी देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब हम ज्ञापन देने के लिए जा रहे थे, तो हमारा समाज कह रहा था कि भाई किसी सरकार के खिलाफ नारे मत लगाओ। अब देखो, मैं एक तो सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, हम उनसे बड़े नहीं हैं, देश के सबसे बड़े सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, और उनका काम है जो देश में प्रदेश में चाहे 36 बिरादरी के सभी धर्मों के जो भी लोग हैं, जो बच्चा जन्म लेता है उनको अपनी आवाज़ उठाने का हक और अधिकार है। लेकिन आज ये इतना बड़ा जुल्म जो प्रधानमंत्री ने जन्मदिन के ऊपर चीते ले आके छोड़ दिए, मैं प्रधानमंत्री जी से यही सवाल करना चाह रहा हूँ, क्या हमारे जो बच्चे 105 स्कूल आपने बंद कर दिए, 509 स्कूल कांग्रेस के टाइम में बंद हो गए थे, और वो ये जो हमारे टीचर बैठे हैं, ये पीटीआई मास्टर हैं, ये कह रहे हमारे पास तनख्वाह देने के लिए नहीं है, इसलिए हम स्कूल बंद कर रहे हैं, इनको घर भेज दें। हम ये कह रहे हैं आपने करोड़ों रुपए के चीते खरीद के और एक यहाँ चीते ले आके हजारों हिरणों का, जो अब हम ये कह रहे हैं आप चीतों को तो यहाँ भोजन करवाओगे, उसमें जो हिरण है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, फिर किसको ले आओगे? अब चीते लाने से किसी को रोजगार नहीं मिला, चीते लाने से बेरोजगारी दूर नहीं हुई, चीते लाने से स्वास्थ्य सेवाएं बहाल नहीं हुई, चीते लाने से कहीं शिक्षा के लिए टीचर नहीं आए। हम ये कहना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आप घोषणा करते कि हम पूरे जो देश के 10 लाख स्कूल है, हम अपने जन्मदिन पर शपथ लेते हैं कि इन स्कूलों में किसी भी प्रकार की शिक्षा की कमी नहीं रहेगी, इसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होगी। हम इनके लिए करोड़ों रुपए लगा के टीचर भर्ती करेंगे और स्कूल बनेंगे जिसमें सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया, इसलिए हमारा विरोध है। प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि हम जो गरीब से गरीब आदमी है, एक एक्सीडेंट हो जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में लाखों रुपए इलाज के लिए लगते हैं, आपने उन गरीबों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके हॉस्पिटल बनवा देते, आप यूनिवर्सिटी बनवा देते। मैं ये पूछना चाहते हैं उन चीतों का करोगे क्या आप? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इन चीत्या न तो उल्टे छोड़ आओ, और हमारे बच्चों को दूध पीने के लिए भैंस नहीं है,
करोड़ों रुपए की यदि भैंस लाके गरीबों के घर में बांधते तो नदी के ऊपर चरा के 10 किलो दूध देवर और बच्चे आपकी आत्मा को शीश देते। ये किस प्रकार की राजनीतिक ड्रामेबाजी है? आए दिन किसी ना किसी रूप में एक मुद्दा छोड़ देते हो तो दूसरे को पकड़ लेते हो, दूसरा छोड़ दिया तो तीसरा पकड़ लिया। आप लगातार 7 साल से इस प्रकार की राजनीति कर रहे हो। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप महंगाई दूर करो, आप बेरोजगारी दूर करो, आप चिकित्सालय बनाओ, आप जो स्कूल है उनका सुधार करो, स्कूलों में टीचर बनाओ, जो धरनों के ऊपर बैठे हैं लंबे समय से उनको नौकरी के ऊपर दोबारा भर्ती करो, और जो और टीचरों की जरूरत है, जो पढ़े लिखे बच्चे रोडों के ऊपर घूम रहे हैं उनको वहाँ नौकरी पे लेके आओ। इन चिट्ठियों से कोई फायदा होने वाला देश को नहीं है। मतलब पूरी तरीके से आपका ये कहना है कि जो 100 करोड़ रुपए लगा के 8 चीते लाए गए हैं उनका इस्तेमाल अच्छे कामों में, रोजगार देने में भी किया जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही कहना चाह रहे हैं कि यहाँ एक तरफ तो देश भूखमरी के कगार पे है, रेलवे स्टेशन पे आप देखोगे तो आपको भिखारी मिलेंगे, बस स्टैंड के ऊपर देखोगे तो आपको भिखारी मिलेंगे। उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और रहने के लिए मकान नहीं है, और आप कह रहे हो कि मैं 100 करोड़ के चीते लाके और जनता को रोजगार देंगे। हम प्रधानमंत्री जी आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं, जो पूर्व की सरकार थी उससे तंग आके आपको प्रधानमंत्री पद पर बिठाया था, और आप ये ड्रामेबाजी करना कम से कम छोड़ दें और जो जनता के मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी तरफ ध्यान दें। आज हरियाणा प्रदेश में 105 स्कूल बंद कर रखे हैं, उसमें टीचर नहीं है, और आपके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि संस्कृत का टीचर वो मैथ पढ़ाएगा। कम से कम अरे ये लोगों को तो कम से कम इतना ना पता लगने दें कि हमारे जो देश के नेता हैं वो इतने तानाशाह हैं जिनको किसी भी चीज का कोई ज्ञान नहीं है। वो जनता से सीख लें, सबक लें। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी इन चिट्ठियों ने उल्टे भेज दो और उरे लोगों ने पैसे दे दो, बांट दो, घर घर भैंस ले आवेंगे, अरे स्कूलों में टीचर ले आवेंगे और हॉस्पिटल बनवा दो इनके लिए। यह हमारी आपसे अपील है।